हाल ही में ड्रोन से बनाई गई वीडियो से मालूम हुआ कि सऊदी अरब ने द लाइन प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी है। जब इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया तो इस पर दुनिया भर में बहुत ज्यादा बहस हुई। ज्यादातर लोगों ने कहा इस मंसूबे को बनाना नामुमकिन है क्योंकि ये बहुत ज्यादा बड़ा है और ये किसी साइंस फिक्शन मूवी की तरह लगता है जिसको रियल लाइफ में बनाना नामुमकिन है। लेकिन इस सब के बावजूद सऊदी अरब ने इस प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी है। आखिर ये मंसूबा मुकम्मल होने के बाद किस तरह का बनेगा? क्या ये दुनिया का सबसे बड़ा बनने वाला स्ट्रक्चर बन पाएगा या ये अरबों डॉलर्स का प्रोजेक्ट बनने के बाद फेल हो जाएगा और दूसरे मेगा प्रोजेक्ट्स की तरह क्या ये भी अबेंडन पड़ा रहेगा? नाजरीन, जुलाई 2022 में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने द लाइन प्रोजेक्ट को अनवेल किया, जिसमें इन्होंने कहा कि ये 500 मीटर ऊंची 2 पैरेलल बिल्डिंग्स बनाएंगे जो डेजर्ट में 170 किलोमीटर सीधी लाइन में बनाई जाएंगी और इसके बाहर वाले हिस्से पर सारा रिफ्लेक्टिव ग्लास लगाया जाएगा। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर इतना ज्यादा बड़ा होगा कि इसकी सिर्फ एक लाइन 2001 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को आपस में जोड़कर बनाने के बराबर होगी। द लाइन न सिर्फ अब तक का सबसे बड़ा मेगा प्रोजेक्ट होगा बल्कि ये सिटी जिंदगी गुजारने के स्टाइल को बिल्कुल बदल डालेगी। इस सिटी में कोई भी गाड़ियां वगैरह नहीं चलेंगी और जिस चीज की भी आपको जरूरत होगी वो आपको सिर्फ 5 मिनट की दूरी में मिल जाएगी। इस सिटी में इस्तेमाल होने वाली इलेक्ट्रिसिटी को विंड और सोलर के जरिए पैदा किया जाएगा और इसके अलावा यहाँ पर जो पानी इस्तेमाल किया जाएगा वो कार्बन फ्री डिसोलिनेशन प्लांट से आएगा। ये सब चीजें दी लाइन सिटी को एक जीरो कार्बन सिटी बना देंगी। ये सब फीचर जब लोगों को ट्रेलर के तौर पर दिखाए गए तो तकरीबन इसको देखने वाले हर एक का ख्याल था कि द लाइन सिर्फ तवज्जो हासिल करने के लिए सऊदी अरब की तरफ से कोशिश है, क्योंकि लोगों तक कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची थी जिसमें इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे जिक्र हो, इसलिए लोग इसे झूठ ही समझ रहे थे। लेकिन फिर मोहम्मद बिन सलमान की प्रेजेंटेशन के तकरीबन 3 माह बाद लोगों के सारे ऐसे ख्याल बदल गए जब 19 अक्टूबर 2022 को इसकी कंस्ट्रक्शन साइट की एक ड्रोन फुटेज रिलीज की गई। इस वीडियो में दिखाया गया है कि दर्जनों एक्सकवेटर्स सहरा के बीचों बीच द लाइन की फाउंडेशन के लिए खुदाई कर रही हैं। ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि ये खुदाई अब तक कितनी दूर तक खोदी जा चुकी है। अगर इस फुटेज को गौर से देखें तो इसमें दूर कहीं पहाड़ देखे जा सकते हैं। इस प्रोजेक्ट के ऑफिशियल मैप के मुताबिक ये स्ट्रक्चर यहाँ से स्टार्ट होगा जो पहाड़ों को काटता हुआ दूसरी तरफ से निकलेगा। जैसे कि इन फुटेज की बैकग्राउंड में समुद्र भी नजर आ रहा है, इसलिए शायद ये फुटेज यहाँ कहीं से ली होगी, जिसका मतलब है कि ये खुदाई 10 से 20 किलोमीटर तक लंबी हो सकती है। इसके अलावा पूरे मंसूबे के इर्द गिर्द मजीद इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। अगर गूगल मैप्स पर देखा जाए तो इसके इर्द गिर्द कई बिल्डिंग्स बनी देखी जा सकती हैं, जिनमें यहाँ पहाड़ों के करीब कई ऑफिसेज और वर्कर्स के लिए कैंप्स का एरिया है और इसके साथ साथ यहाँ पर नियोम कम्युनिटी बनाई गई है, जिसमें एक फुटबॉल फील्ड और स्विमिंग पूल्स के साथ नियोम एक्सपीरियंस सेंटर भी बनाया गया है। क्योंकि ये तस्वीर वक्त गुजरने के साथ साथ अपडेट नहीं, इसलिए कुछ भी मालूम नहीं कि यहाँ पर अब तक क्या कुछ बन चुका है। तो अब जबकि इस मंसूबे की वाकई में कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुकी है तो सवाल है कि ये किस तरह का बनेगा और क्या ये कामयाब हो पाएगा या नहीं। दुनिया में कोई भी मंसूबा आज तक इस तरह का नहीं बनाया गया, इसलिए हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके पॉसिबली क्या नताइज निकलेंगे। अंदाजे के मुताबिक जो पहले इसके नताइज हो सकते हैं वो ये कि द लाइन की कंस्ट्रक्शन शायद चंद महीनों या सालों में रोक दी जाए और इसे वैसा का वैसा ही अबेंडेंड छोड़ दिया जाए, जैसे कि सऊदी अरेबिया के जद्दा टावर और दुबई के क्रीक टावर को बीच में छोड़ दिया गया। इन दोनों मंसूबों की बहुत शानदार 3D रेंडरिंग करके दिखाया गया और बड़े बड़े दावे किए गए। जब इन दोनों की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई तो ऐसा लगता था कि ये इमारतें वाकई में मुकम्मल हो जाएंगी, लेकिन फिर अचानक इन दोनों की कंस्ट्रक्शन रोक दी गई और तब से अब तक ये दोनों वैसे की वैसे खड़ी हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि द लाइन प्रोजेक्ट के लिए ऐसे नताइज का इम्कान कम ही हो, क्योंकि इसे पूरे मुल्क की हमायत हासिल है और पूरी दुनिया की तरफ से इसे बहुत ज्यादा तवज्जो हासिल है। सऊदी अरब को ये प्रोजेक्ट कम्प्लीट करने पर बहुत ज्यादा टूरिस्ट और इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने का बेहतरीन मौका मिल सकता है। इसलिए इसके दूसरे मुमकिन नताइज ये भी हो सकते हैं कि सऊदी अरब सच में ही वो कर दिखाए जैसा कि इन्होंने ट्रेलर्स में दिखाया है, क्योंकि सऊदी अरेबिया इन मंसूबों पर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इसमें इम्प्लीमेंट होने वाले कुछ फीचर्स शायद मुमकिन हो करना, जैसे कि यहाँ पर कार्स का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करना, 100% इलेक्ट्रिसिटी रीन्यूएबल एनर्जी से जनरेट करना और वर्टिकल लिविंग के ख्वाब को पूरा कर दिखाना। लेकिन जब इस मंसूबे के साइज की बात आती है तो ऐसा लगता है कि ये करना इम्पॉसिबल होगा। जैसे कि हमने पहले बात की कि द
दी लाइन सिटी की ऊंचाई वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जितनी ऊंची होगी। वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को बनाने के लिए 8 साल लगे थे, जबकि सऊदी अरब इसी हाइट में दी लाइन स्ट्रक्चर को बनाएगा, लेकिन ये लेंथ में 170 किलोमीटर लंबा होगा, जो कि बुनियादी तौर पर 2000 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की मुसलसल पट्टी बनाने जैसा होगा। और चूंकि ये प्रोजेक्ट 2 इस तरह की लाइंस पर मुश्तमिल होगा, इसलिए ये 4000 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के इक्वल बनता है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को बनाने के लिए 8 साल लगे थे, इसलिए अगर 8 को 4000 से मल्टीप्लाई करें तो इस हिसाब से दी लाइन प्रोजेक्ट 32,000 सालों बाद खत्म होगा। लेकिन यकीनन सऊदी अरब इसे बहुत तेजी से तमीर करेगा, क्योंकि ये एक ही वक्त में मल्टीपल हिस्सों पर काम शुरू कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इसे बनाने के लिए कई दिहाइयों का वक्त लगेगा। एक और कंपैरिजन के तौर पर अगर चाइना में बनाए गए 3 गॉर्जियस डैम को अगर देखें तो इसको बनाने के लिए 40,000 वर्कर्स लगे, जिन्होंने 17 सालों में इसे कंप्लीट किया। लेकिन इसकी हाइट सिर्फ 180 मीटर और इसकी लेंथ सिर्फ 2.3 किलोमीटर है, जो कि इस मेगा प्रोजेक्ट के मुकाबले बहुत छोटा है। मुस्तकबिल में शायद हमें यह भी देखने को मिले कि सऊदी अरेबिया इसे मुकम्मल कर दिखाए, लेकिन इस हद तक नहीं जिस तरह इन्होंने प्लान किया है। ये दी लाइन को 5 मिनट के वॉकिंग सेगमेंट के तौर पर बनाएंगे, फिर जैसे जैसे इसकी डिमांड ज्यादा होती जाएगी वैसे वैसे ही इसकी लंबाई ये लोग बढ़ाते जाएंगे। इसके अलावा दी लाइन की हाइट को भी एडजस्ट किया जा सकता है, जिससे इस मंसूबे को बनाने में बहुत ज्यादा आसानी होगी, और इस तरह सऊदी अरेबिया अपने वर्टिकल लिविंग के ख्वाब को पूरा कर सकेगा। अगर ये लाइन सिटी बहुत छोटे स्केल पर भी बनाई गई तो इसके बावजूद ये दुनिया का पहला जदीद शहर होगा जहाँ पर गाड़ियाँ नहीं चलेंगी, और दुनिया का इस तरह जिंदगी गुजारने का स्टाइल बिल्कुल बदल जाएगा। आजकल दुनिया भर में कई शहरों को कार फ्री बनाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। इनकी ये कोशिश कार्स को मुकम्मल तौर पर खत्म तो नहीं कर पाई, लेकिन इनके इस्तेमाल को अब तक जरूर कम किया है। ज्यादातर दुनिया के बड़े शहर कार्स के इस्तेमाल के इर्द गिर्द ही चल रहे हैं, इसलिए इसे तब्दील करने की कोशिश नाकाबिले यकीन हद तक मुश्किल है। लेकिन इनके मुकाबले दी लाइन सिटी बिल्कुल शुरू से बन रही है, इसलिए इसे ऐसे प्लान किया गया है कि यहाँ पर गाड़ियों के इस्तेमाल की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर रहने वाले लोगों की जरूरियात जिंदगी की चीजें सिर्फ इनसे चंद कदम दूर होंगी, और अगर इन्हें कहीं दूर सफर करना भी पड़े तो ये अंडरग्राउंड ट्रेन का इस्तेमाल करके दी लाइन में एक जगह से दूसरी जगह जा सकेंगे। कुछ एक्सपर्ट्स का ख्याल है कि ऐसी सिटी बना पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह इसे प्लान किया गया है इस तरीके से इसे बनाना सऊदी अरब के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। नाजरीन, आपको क्या लगता है कि सऊदी अरब का ये मंसूबा कंप्लीट हो पाएगा या नहीं, और अगर ये कंप्लीट हो गया तो क्या आप इस ग्लास से कवर्ड हुई दी लाइन सिटी में रहना पसंद करेंगे? अपनी राय के बारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।